13 नवंबर 2005 के अंदर दारुल महमूदिया की संग बुनियाद हुई और 1 मार्च 2006 से इसकी इमदादी तलबा रखकर इसकी पढ़ाई का आगाज हुआ। 6 अक्टूबर 2010 के अंदर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बच्चियों के मदरसे की शुरुआत हुई और इस शुरुआत में सबसे पहले शख्स बशीर अहमद साहब खल के हैं, जिन्होंने हमको मजबूर इस बात पर किया कि हमारे इलाके के अंदर तालिबात का मदरसा होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं काबिरू CN अपडेट और मैं हूं शेख शबीर अहमद। नाजरीन, आज डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील कासीगर के एक दूरदराज इलाका धंधल कस्बा में एक अजीमुशान जलसा दस्तारबंदी व रिदा पोशी मुनाकद की गई, जो कि दारुल उलूम महमूदिया व जामिया खतीजुल किबरा महमूदाबाद धंधल की जानिब से मुनाकद किया गया। इस दस्तारबंदी में हजारों की तादाद में मर्द व खवातीन ने शिरकत की, जो कि बहुत दूर दराज इलाका जात से तशरीफ लाए थे। इस मौका पर 7 लड़कियों समेत 5 लड़कों की दस्तारबंदी व रिदा पोशी अमल में लाई गई। सामीन याद रहे कि मदरसा दारुल उलूम महमूदिया 13 नवंबर सन 2005 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी और जामिया खतीजुल किबरा 6 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया था। इस जलसा व दस्तारबंदी व रिदा पोशी में जिन उलमा हजरात ने शिरकत की, उनमें से सर फहरिस्त शकील उर रहमान जम्मू से, मुफ्ती शबीर अहमद वानी रियासी से और मुफ्ती मोहम्मद रिहान साहिब उधमपुर से तशरीफ फरमा थे। सामाइन, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मजीद जानकारी के लिए देख रहे हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। शेख शबीर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत व सलाम। मजलिस जब हमारे सामने बयान की जाएगी, हम उसको गौर से सुनेंगे, इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करेंगे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ाक़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को साथ लेकर अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में मेहमान हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इन तीनों रफ़ाक़ा को लेकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद हज़रत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहू के घर मेहमान बनकर गए और अपने रफ़ाक़ा को लेकर गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर इन मेहमानों को लेकर पहुंचे, तो अली मुर्तजा ने जब इन मेहमानों पर नजर डाली तो उनका दिल भी खुश हो गया और बहुत झूम उठे और उनका दिल के अंदर खुशी का इजहार अपनी ज़ौजा मुतहरा के सामने किया कि फातिमा, आपको मालूम है हमारे घर में बहुत अजमत वाले मेहमान आए हैं और इन मेहमानों में एक वो मेहमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श पर मेराज की रात में जिसके खुद मेजबान बने, वो अजीम शान मेहमान भी इनके साथ मौजूद है। इसलिए फातिमा, ऐसा लगता है इनको भूख भी लगी है, लिहाजा जल्दी जल्दी खाना बनाओ और जब तक खाना तैयार हो उससे पहले पहले जो कुछ माँ हाजिर है, शहद है या जो कुछ भी मौजूद है, वो दोनों मेहमानों के सामने पेश करो। तो इस्लाम मुझे रात को और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मजलिस से मुझे और आपको ये बात समझ में आती है कि घर में जब मेहमान आए, जब तक खाना तैयार हो मेहमान को तब तक उसको इंतजार मत कराओ। फौरन जूस है, सादा पानी है, जो कुछ घर में मुयस्सर है, मेहमान को सामने पेश करो ताकि मेहमान को फरहत हो और हम उसके ऊपर अमल करने में कामयाब हो जाए, ये फिक्र करने की हमें ज़रूरत है। इसके बाद इस वक्त करीब 1 बज रहा है, तो 1:30 बजे अजान होगी, 2:45 पर नमाज है। इतने में खाने वगैरह से फरागत के बाद 2 बजे के बाद इंशाअल्लाह ताला दस्तारबंदी होगी। अभी तक बीच में वक्फा है, इसमें खाना नमाज वगैरह हम कर लेंगे, तो 2 बजे के बाद इंशाअल्लाह ताला दस्तारबंदी का आगाज़ होगा और जो रिदा पोशी वगैरह है वो 2 बजे के बाद होगी। तब तक के लिए खाना खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। तमाम हज़रात बिल्कुल सुकून, इत्मीनान और वक़ार के साथ बस दुआ हुई और उठ के चले गए और फिर अगले साल आए। यहाँ से भाइयों एक इरादा करके हमने उठना है, एक फिक्र लेके यहाँ से उठना है कि हम जब तक हम अल्लाह के कुरान को नहीं सीखेंगे, अल्लाह के कुरान को सीखे बगैर भाइयों अल्लाह का तारुफ हासिल नहीं हो सकता। जरूरतें हैं,
ایسا نہ ہو کہ ہم نے صرف مدرسوں کے حوالے کر رکھا ہو کہ مدرسے ہی پڑھیں قرآن، مدرسے ہی پڑھائیں قرآن، اور انہی کے حوالے کر دیا جائے سب کچھ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا جوان کہاں ہے؟ ہماری جوان بیٹی کہاں ہے؟ ہماری بہو کہاں ہے؟ ہماری مائیں کہاں ہیں؟ ہماری بیٹی بچی کہاں ہے؟ تو بھائیو، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں تو سوسائٹی کو تیار نہیں کیا جائے گا، تو اس کے مطابق اس سے ہٹ کر صرف ایک بھیڑ تو جمع ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ اثرات زیادہ دیر دکھیں گے نہیں۔ تو ضرورت ہے کہ یہ بھیڑ جمع ہو اور یہاں سے ایک سبق لے کے جائے، اور اس سبق کو گھروں میں دہرائے، گھروں کا ٹائم ٹیبل بنایا جائے، نظام بنایا جائے، صبح سے شام تک کا گھر کا ایسا نظام کہ جس نظام اور نصاب کے تحت عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، بیٹا بیٹی، بہو بچی، سب اس نظام اور نصاب کے تحت اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزاریں۔ تو جب گھروں میں نظام بنے گا بھائیوں، اس کے اثرات مسجدوں میں دکھیں گے، اس کے اثرات بستیوں اور آبادیوں میں دکھیں گے، اس کے اثرات شادی بیاہ میں دکھیں گے، اس کے اثرات مرنے جینے کے موقع پر دکھیں گے، اس کے اثرات غمی خوشی کے مواقع پر دکھیں گے۔ اگر گھروں کے ماحول ہم نہیں بنا پائے، اس میں ناکام ہوئے، تو یاد رکھیے گا گھروں کے ماحول بھی ناقص اور نامکمل رہنے کے نتیجے میں مسجدوں کا ماحول بھی ادھورا ہوگا، غمی اور خوشی کا ماحول بھی ادھورا ہوگا، مرنے اور جینے کے مواقع بھی ہمارے سامنے وہ شریعت اور اس کے پیغامات، ان کا لحاظ کوئی رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا را سنت اور شریعت کے تحفظ کی ذمہ داریاں امت کے ہر فرد کی ہیں، ہر مومن کی ہیں، ہر مومنہ کی ہیں، ہر ایمان والے گھرانے عورت اور مرد کی سب کی ذمہ داری ہیں کہ ہم سنت اور شریعت کا تحفظ کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو دل و جان سے چاہیں، اس پہ عمل بھی کریں، اور عمل کر کے اس پیغام یہ 25 سال ششمائی امتحان کے اندر پہلی پوزیشن لی، اور تمام مدرسے کے اندر تمام طلبہ طالبات پر بھی پہلی پوزیشن لی ہے۔ اللہ پاک ان کی نانی کو اس کا نعم البدر عطا فرمائے۔ حلیمہ بانو بنت عبد الرزاق صاحب ٹاپنیل، حلیمہ بانو بنت عبد الرزاق صاحب ٹاپنیل، رزمہ بانو بنت محمد حنیف صاحب لون داڑم شال، آسیہ بانو بنت بشیر احمد صاحب کھل۔ یہ جو طالبات کا مدرسہ ہے 13 نومبر 2005 کے اندر دارالعلوم محمودیہ کی سنگ بنیاد ہوئی، اور 1 مارچ 2006 سے اس کی امدادی طلبہ رکھ کر اس کی پڑھائی کا آغاز ہوا۔ 6 اکتوبر 2010 کے اندر بچیوں کے مدرسے کی شروعات ہوئی، اور اس شروعات میں سب سے پہلے شخص بشیر احمد صاحب کھل کے ہیں، جنہوں نے ہم کو مجبور اس بات پر کیا کہ ہمارے علاقے کے اندر طالبات کا مدرسہ ہونا چاہیے، اور پہلی قربانی ان کی ہے، اور انہوں نے ہم کو اس قابل بنایا، اور آج ان کی بچی عالمہ بن کر گئی۔ شبنم بانو بنت نور محمد صاحب پرندوال گرمل، خنسا پروین بنت امتیاز احمد صاحب میچار بھاگوا۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع ہے میرے دادا رحمت اللہ علیہ کی دعا کی بدولت ہے، جنہوں نے کعبہ شریف کا گلاب پکڑ کر ہمیشہ اس مدرسے کی ترقی کے لیے دعا کرتے تھے، اور رات کے 2 بجے کے بعد وہ کبھی نہیں سوتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ دارالعلوم محمودیہ کی دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما، اور یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔
हफ़ाज़ करम समीर अहमद इब्न अब्दुल क़य्यूम साहब ऊपर लाड़ीन के जामा मस्जिद के इमाम, उन्होंने 12 बच्चियों के लिए 15,000 का चेक दिया है कि 5,000 का चेक दिया इन बच्चों के लिए, यानी इनाम दिया है 500 रुपये हर बच्चे के लिए। आरिफ अहमद इब्न गुलशेर अहमद साहब धंधल, नवाज अहमद इब्न मेहराजुद्दीन साहब धंधल, इम्तियाज अहमद इब्न जौन मोहम्मद साहब धंधल, अशफाक अहमद इब्न मोहम्मद शरीफ साहब जाडान, आमिर अहमद इब्न मोहम्मद इसहाक साहब धंधल। ए अल्लाह तो हम सब का अल्लाह है। ए अल्लाह हम सब तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह तो आज नजर करम फरमा दे, नजर रहमत फरमा दे, इन आमीन करने वालों के हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह तो आज हम सब की बख्शिश मग़फ़िरत के फैसले फरमा। ए अल्लाह आज तेरे सामने भीख मांग रहे हैं, झोली फैला रहे हैं। अल्लाह ये मासूम बच्चे और बच्चियाँ, अल्लाह इनकी बदौलत इतना बड़ा ये मजमा यहाँ जमा है। अल्लाह ये खालिस तेरी मोहब्बत में सब जुड़े हैं। अल्लाह इन हुफ़ाज़ को अल्लाह तो आने पर भी मग़फ़िरत फरमा, बैठने पर भी मग़फ़िरत फरमा, जाने से पहले पहले अल्लाह तू हम सबको माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तुम्हारी तौबा को मकबूल फरमा, मंजूर फरमा। अल्लाह आज सुन ले मौला, आज कबूल फरमा ले मौला। अल्लाह यहाँ कितनी बड़ी उलमा और हुफ़ाज़ की जमात बैठी हुई है। अल्लाह इस मखलूक में सबसे तेरे महबूब तेरे बंदे बैठे हुए हैं। अल्लाह ये कुरान के तर्जुमान